बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदा के बाबरकत नाम से जो हम सब का रब, मालिक और खालिक है। मैं आज टेरी टॉक की 7वीं नशिस्त के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आपके इल्म में है कि वैक्सीनेशन की एक मैसिव मूवमेंट जारी है। ये वैक्सीनेशन आपके लिए, पूरी कम्युनिटी के लिए और पूरी दुनिया को तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देती है। लेकिन इसके साथ साथ लोगों को कुछ पोस्ट वैक्सीनेशन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कुछ सवालात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज हम उसी पे बात करेंगे। पहली बात ये ज़हन में रखिए कि आपको कोई भी अगर माइनर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो इसका मतलब है कि योर बॉडी इज़ बिल्डिंग प्रोटेक्शन। आपका इम्यून सिस्टम जाग रहा है और वो अब उसको हमने स्टिमुलेट किया है कि वो आपके लिए मुदाफ़ियत पैदा करे वायरस के ख़िलाफ़। हो सकता है कि ये कुछ दिनों आपकी जो है ज़िंदगी के मामूलात को मुतासर करे, लेकिन ये जो इफ़ेक्ट्स हैं ये जल्द ही डिसअपीयर हो जाते हैं। लेकिन एक और बात इसके साथ ज़हन में रखिए कि अगर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी वैक्सीनेशन वर्क नहीं कर रही। देन यू आर लकी इनफ कि आपको ये साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हुए। चलिए पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये साइड इफ़ेक्ट जो माइनर से हैं वो कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले, जिस बाजू में वैक्सीनेशन की गई है उसमें बाजू में दर्द हो सकता है, इंजेक्शन साइट पे रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है और टिंगलिंग सेंसेशन हो सकती हैं। इस तमाम कॉम्बिनेशन को हम कोविड आर्म कहते हैं। इसके बाद पूरे जिस्म में थकावट का एहसास होना, दर्द का होना, मस्कुलर एंड जॉइंट पेन का होना, बुखार होना, सर्दी लगना और मतली होना ये शामिल हो सकते हैं। ये जो सारे इफ़ेक्ट्स हैं ये 24 to 48 आवर्स में शुरू होते हैं और विद इन अ फ्यू डेज़, 4 से 5 दिन या ज़्यादा हफ्ते के अंदर ये सबसाइड हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें प्रॉब्लम कोई महसूस हो तो इसके लिए हम कुछ आपको रेमेडीज़ बताते हैं जो बड़ी सिंपल हैं। सबसे पहली बात है कि अगर आपको बाजू में दर्द है तो आप इसके लिए कोई भी पेन किलर ले सकते हैं, जिसको हम कहते हैं कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। जनरल कोई भी पेन किलर है, एस्प्रिन है, ब्रोफिन है या कोई आपका अगर डॉक्टर साहब आपको रिकमेंड करें वो आप उनमें से इस दवाई को आप ले सकते हैं डॉक्टर के मशवरे के साथ। इसके अलावा अगर रेडनेस है, स्वेलिंग है तो आप कोई एंटी एलर्जी, जिसको एंटी हिस्टामिन कहते हैं, वो आप 2-3 दिन ले सकते हैं, जिससे वो आपकी रेडनेस जो स्वेलिंग वो कम होनी शुरू हो जाएगी। बुखार की सूरत में आप पैरासिटामोल ले सकते हैं और इसके साथ साथ आप कोई पेन किलर, आपकी बॉडी में अगर पेन है तो पेन किलर ले सकते हैं। ये जनरल सी सिंपल सी मेडिकेशन है जो आपको इस साइड इफ़ेक्ट से निजात दिला देंगी। इसके अलावा आप अपने तौर पर गीले कपड़ा, ठंडा कपड़ा जो है वो इंजेक्शन साइट पे आप उसको दिन में 2-3 दफ़ा अप्लाई करें, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। बुखार की सूरत में और वैक्सीनेशन के बाद वैसे भी पानी जो है वो ज़्यादा पीना चाहिए। ये भी आपकी इन सिम्पटम्स को कम से कम कर देता है। ये एक जनरल सी रेमेडीज़ हैं जो आपको इस साइड इफ़ेक्ट से निजात दिला सकती हैं। हाँ, अगर आपकी जो स्वेलिंग है वो 24 घंटे के बाद ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाए तो उस सूरत में अपने डॉक्टर को दिखा सकते हैं। अगर हफ्ते से ज़्यादा ये सारी जो बॉडी पेन्स हैं, ये बुखार है, ये ज़्यादा हो तो फिर आपको अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लेना चाहिए। अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं अब करने जा रहा हूँ वो ये है कि ऐसी कोई रिकमेंडेशंस नहीं है कि आप वैक्सीन से पहले इन साइड इफ़ेक्ट्स को काउंटर करने के लिए आप कोई भी प्री मेडिकेशन करें। यानी इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू टेक एनी पेन किलर, एनी एंटी एलर्जी बिफोर वैक्सीनेशन। उसकी रीज़न ये है कि ये जो पेन किलर्स हैं ये आपके जो इम्यून सिस्टम के वर्किंग को अफेक्ट कर सकती हैं, वैक्सीनेशन के इफेक्ट को कम कर सकती हैं। लेट योर वैक्सीनेशन वर्क, लेट योर इम्यून सिस्टम वर्क। हम उसको किसी भी तौर उसको कमी नहीं कर सकते। तो ये पेन किलर इसमें रोल प्ले कर सकते हैं आपकी इफेक्टिवनेस को कम करने के लिए। इसी तरह आपको कोई भी वैक्सीन से पहले एंटी एलर्जी नहीं लेनी चाहिए। हाँ, अगर आप रूटीन में कोई मेडिसिन ले रहे हैं अपनी पेन किलर या एंटी एलर्जी तो वो आप ले सकते हैं। अगर आप वैक्सीनेशन से पहले एंटी एलर्जी लेते हैं तो ये आपकी जो एलर्जिक या हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन है उसको मास्किंग कर देंगे। तो दैट इज़ नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम एनी ऑथेंटिक सोर्सेज। याद रखें
कि जो भी सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जब लोग बात करते हैं तो वो पहले 15 से 30 मिनट तक हो सकते हैं। इसलिए आपको कहा जाता है कि वैक्सीन के बाद आप 15 से 30 मिनट तक उसी सेंटर में रहें ताकि आपकी मॉनिटरिंग हो सके। वो लोग जिनको कोई एलर्जी की हिस्ट्री नहीं है या कोई भी किसी और वैक्सीन से कभी एलर्जी नहीं हुई तो उनके लिए है कि वो 15 मिनट तक वहाँ रहें। हाँ, जिन लोगों को कोई हिस्ट्री ऑफ एलर्जी है या किसी वैक्सीनेशन से उनको पहले कभी किसी एलर्जी हुई तो उनको चाहिए कि वो 30 मिनट्स वहाँ पर स्टे करें। कोई भी सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स जिनको एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस कहते हैं वो अगर बहुत रेयर हैं वो पहले 30 मिनट्स में ही हो सकते हैं, उसके बाद उनके चांसेस बहुत रिड्यूस्ड हैं। तो ये छोटी छोटी जो टिप्स हैं ये आपने याद रखनी है। अभी हमारे इस में बहुत सारी और बातों की तशनगी बाकी है। इंशाल्लाह हम अगली नशिस्त में इस पे बात करेंगे कि और कौन से अवामल हो सकते हैं जो इस वैक्सीनेशन के इफ़ेक्ट्स को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरा जाते जाते एक मैसेज है कि डोंट गो टू फॉर सिलेक्शन ऑफ एनी ब्रांड ऑफ वैक्सीनेशन। जो आपको पहली वैक्सीनेशन अवेलेबल है वो आप लगवा लीजिए। ये तमाम वैक्सीन जो हैं ये ऑथराइज्ड हैं, ये इफ़ेक्टिव हैं, ये सेफ़ हैं और आपको की जो बीमारी का रिस्क है उसको मिनिमाइज़ कर सकती हैं। इंशाल्लाह अगली नशिस्त में हम वैक्सीनेशन के इन फैक्ट्स के बारे में मज़ीद बात करेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट नशिस्त में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। डॉक्टर अकमर शीद, एडमन टेलीहेल्थ।